नाउ हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम एक क्लाइंट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम फ्रंट एंड की सारी लॉजिक को अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम npm create with @latest कमांड का यूज करके हम रिएक्ट की सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमने प्रोजेक्ट का नाम क्लाइंट दे दिया है और इसमें हम यूज करने वाले हैं रिएक्ट और उसके साथ जावा स्क्रिप्ट। तो हमने इंटर हिट कर दिया है और सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल हो रही हैं। नाउ अब हमारा बेसिक रिएक्ट टाइप क्रिएट हो चुका है जो कि रिएक्ट खुद ही प्रोवाइड करता है विद अ काउंटर। तो हम VS कोड में आके सारे कोड को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। तो हमने रिमूव कर दिया है, सिर्फ हम ऐप को रखे हैं, फंक्शन ऐप को। और हम एक H1 हेडिंग ऐड करेंगे, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो रन हो रहा है कि नहीं। CSS को भी हमने हटा दिया, index.css एंड app.css को भी। तो सक्सेसफुली हमारा रिएक्ट ऐप अभी रन हो रहा है। अब अब हम इसमें स्ट्राइप के सारे पैकेजेस को भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमने टर्मिनल में npm इंस्टॉल करके स्ट्राइप के जो पैकेज हैं वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं। नाउ हमने इंटर कर दिया है और सारे पैकेजेस जो स्ट्राइप के हम इसमें यूज करने वाले हैं वो भी इंस्टॉल हो रहे हैं। एंड सारे पैकेजेस स्ट्राइप के सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इसमें एक बेसिक सा चेकआउट पेज क्रिएट करेंगे जहां से हम यूजर से पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। इस चेकआउट पेज में हम यूजर से कार्ड डिटेल्स और उसकी डिटेल्स इंटर करके हम पेमेंट स्ट्राइप को पेमेंट रिसीव करने की एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया चेकआउट फॉर्म नाम का और हमने उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्राइप जो कि यूज स्ट्राइप कर रहा है। जब जो हमने पैकेज सारे इंस्टॉल किए हैं ये वहां से हम इंपोर्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें उसकी नीड पड़ेगी प्रोजेक्ट में। तो सक्सेसफुली हमने स्ट्राइप के पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। बाकी हमने यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लिया है। अब हम मैसेज नाम के एक यूज स्टेट बनाएंगे जिसमें हम मैसेज को स्टोर करेंगे, लाइक जैसे पेमेंट फेल हो गया या फिर अदर कोई इस टाइप का
एरर थ्रो करेगा, तो हम उसमें मैसेज में स्टोर करके यूजर को शो करा देंगे। ना अब हमने रिटर्न करके जो भी अब हम फॉर्म को में लिखने वाले हैं, तो हमने एक फॉर्म नाम का हमने एक टैग डिक्लेयर किया और उसमें हमने ऑन सबमिट का फंक्शन भी कॉल कर दिया। तो सक्सेसफुली हमने एक पे नाउ का एक बटन क्रिएट कर दिया है, जो कि यूजर को दिखेगा पेमेंट पे करने के लिए। और यहाँ हम मैसेज को भी शो करने वाले हैं यूजर को। अगर मैसेज हमारे पास है तो उसको हम डिव में मैसेज को यूजर को शो करा देंगे। तो ना हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हैंडल हैंडल सबमिट नाम का। अगर हमें स्ट्राइप नल मिलता है और एलिमेंट्स नल मिलते हैं तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। नाउ अब पेमेंट कंफर्मेशन के लिए हमने स्ट्राइप डॉट कंफर्मेशन को कॉल किया है, जो कि ये चेक करेगा जैसे कि हम जैसे यूजर को डिटेल इंटर करेगा कार्ड की सारी डिटेल्स, तो हम एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेंगे स्ट्राइप को कि रिक्वेस्ट आई है पेमेंट के लिए, तो ये मैसेज भेजेगा स्ट्राइप को। और जैसे ही स्ट्राइप ये कंफर्म कर देगा कि पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है, तो रिडायरेक्ट कर देगा लोकल होस्ट 5013 के सक्सेस पेज पर, जो कि पेज हमने अभी अभी क्रिएट नहीं किया। तो ये सक्सेस पेज पे रिटर्न करेगा जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। अदरवाइज कोई एरर आती है तो वो सेट मैसेज में उस एरर को सेट कर देगा, जो कि हमने इस कंडीशन में एरर एंड सेट मैसेज को कॉल किया है। ना अब हम अपने ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल में आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने लोड स्ट्राइप को इंपोर्ट कर लिया है, जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं।
तो लोड स्ट्राइप एक स्ट्राइप पब्लिश की यूज़ करता है, जो कि अभी हम जब पूरी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हम स्ट्राइप पे जा करके अपनी जो सीक्रेट की एंड पब्लिश की को वहाँ से क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए हमने वैसे ही एक पब्लिश की नाम की वैल्यू डाल दी है डमी। और यहाँ पे हम जो बैकएंड से क्लाइंट सीक्रेट रिटर्न करेगा जब पेमेंट इंटेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा यूज़र, तो उस क्लाइंट सीक्रेट को हम जो यूज स्टेट हमने डिक्लेयर किया है क्लाइंट सीक्रेट एंड सेट क्लाइंट सीक्रेट, तो हम सेट क्लाइंट सीक्रेट में उस सीक्रेट की को स्टोर कर देंगे। तो अब हम रिटर्न में आके एक डिव हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया और H1 को हमने रिमूव कर दिया है। और उस डिव में हमने स्टाइल्स ऐड कर दिया है, जैसे कि मैक्स विद एंड मार्जिन। और H2 में हमने लिख दिया है हेडिंग स्ट्राइप डेमो। और हम एक लॉजिक यहाँ ऐड कर रहे हैं कि जैसे कि अगर जो यूजर पेमेंट कर देगा पे नाउ, जैसे पे नाउ $50, और उसके पास अगर क्लाइंट सीक्रेट नहीं है तो उसको दोबारा हम शो कराएंगे पे नाउ बटन। और अगर उसने पेमेंट कर दिया है और क्लाइंट सीक्रेट उसके पास है तो हम वो पे $50 बटन शो नहीं करेंगे। वहाँ हम चेकआउट पेज को ओपन कर देंगे पे नाउ, जो कि वो कार्ड डिटेल इंटर करके चेकआउट पेज के थ्रू पेमेंट को पे करेगा। नाउ यहाँ हम अब चेकआउट पेज को एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो चेकआउट पेज को एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन चेकआउट फॉर्म। और उसके बाद हम यहाँ पे चेकआउट फॉर्म को इंपोर्ट करने वाले हैं। नाउ सक्सेसफुली चेकआउट पेज इंपोर्ट हो चुका है। अब जो हमने हैंडल पेमेंट नाम का जो फंक्शन हमने यूज किया ऑन क्लिक पर, उस फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कॉस्ट हैंडल पेमेंट। और उसको हम असिंक फंक्शन बना रहे हैं। तो ट्राई एंड कैच का यूज करके हम ट्राई के अंदर एपीआई को कॉल करने वाले हैं, जो कि ये 5000 पर हमारी एपीआई रन हो रही है। तो हम उसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और जो हमारा पेमेंट इंटेंट राउट है वो क्रिएट पेमेंट इंटेंट है, इसको भी कॉपी करके हम वहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि राउट में कोई एरर ना हो। तो हमने कॉस्ट रिस्पॉन्स और फेच का यूज करके सक्सेसफुली अपना राउट ऐड कर दिया है। और मेथड हमने जो क्रिएट किया पोस्ट मेथड है, तो यहाँ पे हम मेथड में पोस्ट मेथड ऐड कर देंगे।
नाउ हेडर में हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन पास कर दिया है और अब हम बॉडी में पास करने वाले हैं, जो कि यूजर अमाउंट इंटर करेगा। एक तो अमाउंट हम पास करेंगे, तो अमाउंट पास करने से पहले हम उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेंगे, जो कि वो ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, स्ट्रिंगिफाई का इस्तेमाल होना चाहिए, तो हमने फिक्स कर दिया। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हमने अमाउंट को पास कर दिया है। अब जो स्ट्राइप हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जब हम पेमेंट इंटेंट क्रिएट करेंगे, तो उसको हमने जेसन में कन्वर्ट कर लिया है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन का यूज करके कन्वर्ट कर दिया उसको। उसके बाद उसका जो उसमें जो क्लाइंट सीक्रेट स्ट्राइप पेमेंट इंटेंट क्रिएट करते वक्त हमें जो एपीआई से मिलेगा, उसे हमने अभी के लिए सेट क्लाइंट सीक्रेट में सेट कर दिया है। और अगर कोई पेमेंट इंटेंट क्रिएट करते समय कोई एरर आती है, तो हमने उसमें कैच के थ्रू लॉक करा दिया है। और हमने सारे कोड को फॉर्मेट कर लिया है। चेकआउट पेज भी हमने क्रिएट कर लिया और चेकआउट पेज को हमने app.js के अंदर यूज भी कर लिया है। नाउ सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट अभी के लिए रन हो रहा है। अभी हम अगर पे नाउ पे क्रिएट करेंगे तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हमने स्ट्राइप की जो एपीआई की है यूज नहीं करी है। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स में आ रहा है कि सिक्योरिटी की इज नॉट वैलिड।